इससे पिछले लेक्चर में हम 8.1 का 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो हम पहले जो दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब बी बटा पी। ठीक है, तो यहाँ बी पी मालूम हो गया, 7 बी हो गया और पी 8 हो गया। ठीक है, तो यह यहाँ से निकाल लेंगे, यह निकल गया कितना, √113। 113। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हम ये जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह यहाँ क्या होगा, इसको 1 को ए मान लो और साइन थीटा को बी मान लो, क्या हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा दे दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। और हम जानते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम कोट थीटा बराबर हमको मान कितना था 7/8, 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब 49/64। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का वही कोट स्क्वायर थीटा निकालना, तो कोट थीटा बराबर क्या है 7/8 उसका स्क्वायर 49/64। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इतना बोल रहा है, जितना करके बताइए इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हमको दिया हुआ क्या 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर क्या हो गया 4/3। तो यहाँ पर cot A बराबर क्या होता है बी बटा पी, तो बी हो गया 4 और पी हो गया 3। ठीक है, तो यह इक्वल टू निकाल लेंगे, 5 आ गया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेने के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम जानते हैं टेन ए बराबर क्या होता है पी बटा बी, तो पी लंब है बी आधार। ठीक है, तो पी हमको मालूम है कितना है 3 और बी है 4। ठीक है, तो यहाँ दे देंगे, पुट कर देंगे मान, तो 3/4 हो गया। अब यहाँ के स्क्वायर कर देंगे तो 9/16 आ जाएगा, फिर घटा देंगे 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, 16 कट गया। अब 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 प्लस 9 कितना 25। ठीक है, तो 7/25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड आप निकालेंगे, कोशिश करिए माइनस साइन स्क्वायर। अब कोस ए बराबर क्या था बी बटा एच और साइन ए बराबर पी बटा एच, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब बी का मान 4 और पी एच का मान 5 है। ठीक है, पी का मान 3 और एच का मान 5 है। ठीक है, पुट कर देंगे और सबसेट करने के बाद देखते हैं हमें उतना आ जाता है। राइट हैंड साइड में भी 7/25 आ जाता है। तो मतलब अतः हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, मतलब क्या प्रूव करने नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा है जो है या नहीं है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हाँ तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये 9 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा है कॉस सी माइनस साइन सी, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो tan A बराबर हम क्या होता है पी बटा बी होता है, पी हो गया 1 बी हो गया √3। ठीक है, यहाँ से यह निकाल लेंगे 2 आ गया। अब साइन ए में हम ई कोण का बात करें तो इसका लंब हो गया ई पी ए हो गया बी ए हो गया, यस तो फिक्स है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया ई बी सी दे दिए, कर्ण हो गया ए सी। ठीक है, इसी तरह कोस सी ए में ए कोण का लंब ए हो गया और आधार ए हो गया, पी यस तो फिक्स रहेगा। तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, कोस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो बी सी और कर्ण ए सी। ठीक है, उसी तरह कोस ए, इसमें कोस ए कोण लेंगे, इस कोण का लंब ए हो गया आधार ए हो गया, तो लंब क्या हो गया ए बी, मतलब आधार ए बी हो गया और कर्ण ए सी हो गया। ठीक है, साइन सी ए कोण लिए साइन सी, तो इसका लंब ए हो गया आधार ए हो गया। ठीक है, तो इसका साइन सी क्या हो गया लंब ए बी और आधार बी सी, कर्ण तो फिक्स है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो गया ए बी बटा ए सी। ठीक है, अब दोनों को गुना के बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर हो गया प्लस ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे में सेम है तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए सी स्क्वायर मान पुट कर देंगे, बी सी है 1
और ए बी है √3, ए बी है कितना, ए बी √3 है ना, √3 का 3 हो जाएगा, अब 4/4 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा में भी वैसे ही है। cos C बराबर ए बी बटा ए सी आ जाएगा, cos C बराबर बी सी बटा ए सी माइनस साइन ए आ जाएगा बी सी बटा ए सी, और साइन सी का ए बी बटा ए सी। फिर मान पुट कर देना है, कुछ नहीं है इस सब क्वेश्चन में। फिर ये इससे √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इतना है और पी क्यू इतना है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पी क्यू दिया हुआ है 5, अब बाकी हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको एक मान और दिया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm 25 cm। ठीक है, यहाँ से पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए। यहाँ से हम जानते हैं इसका पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। पी क्यू हमको मान लो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला कर देंगे 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर हो गया। ठीक है, बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हो गया 25 क्यू आर। अब 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम 50 क्यू आर की इसी साइड रहने दी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए माइनस 50 क्यू आर इसी साइड रहने देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर 25 इस साइड है, इस साइड 625 जाएगा तो कितना हो गया माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस 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 कट गया। ठीक है, तो क्या होगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600/50, 600/50 जो कट गया, और 12×5 = 60 मतलब क्या 12 हो गया। ठीक है, तो क्यू आर ई जो था थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्यू आर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर 12 हो गया। इसके बाद जो है यहाँ क्यू आर का मान पुट करेंगे तो यहाँ से पी आर हो जाएगा कितना 13 आ जाएगा। ठीक है, पी आर 13। ठीक है, तो यहाँ से साइन पी बराबर हम जानते हैं, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी इस कोण का बात कर रहे हैं ना, साइन पी बराबर लंब बटा क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर दे दिए। तो हमको क्यू आर यहाँ 12 है, 12/13 12/13 हो जाएगा। कुछ यहाँ गलती हो गया था एक, इसलिए 12/13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोस पी बराबर हो जाए क्या पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू है 5 और पी आर है 13 होगा। ठीक है, चलिए और 10p फिर पूछ देते क्या हो, 10p बराबर क्या होगा, 10p बराबर क्यू आर, 10p क्यू आर मतलब क्या 10p लंब बटा आधार क्यू आर बटा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 है और पी क्यू 5, यहाँ 12 है। ठीक है, तो 12/5 हो गया, 10p निकल गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से अपने उत्तर कर दीजिए। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, वो सत्य है असत्य, असत्य है क्योंकि हम जानते हैं 10 45 का मान क्या है 1 है, 1 से बोल रहा है कम है, ये गलत है। तो हम 10 45 का मान 1 होता है, बोल रहा है जी क्या पूछ रहे हैं सदैव 1 से कम होता है, नहीं असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/25 सत्य है। तो ये कौन मान के लिए पूछ रहा है, किसी मान के लिए, ये नहीं पूछ रहा है कौन के लिए, पूछ रहा है कौन किसी मान के लिए कोने का मान सत्य है। हम ये कौन कुछ भी दे दे लेकिन ये मान फिक्स रहेगा तो उससे कोई मतलब होगा, कोई अथी नहीं होगा, ये सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कौशेक कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त पर नहीं, कौशेक के लिए ही होता है, ये कौशेक के लिए कोसेकांट, कौश के लिए कोसाइन होता है। ठीक है, ये असत्य है, गलत बोल रहा है। चलिए आगे देखिए, चौथा बोल रहा है कोट ए में कोट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल थोड़ी होता है, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, कोट ये तो एक एंगल है ना, यहाँ रहता है ये तो ये गुणनफल होगा, ये थोड़ी गुणनफल होगा, इसलिए असत्य है। चलिए ये देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। देखिए यहाँ कोण का बात कर रहा है, कोण के थीटा पे डिपेंड कर रहे थे, थीटा के मान के लिए थीटा 45 डिग्री दे देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है, किसी भी कोण के लिए दिक्कत है कि साइन थीटा बराबर 4/3 फिक्स है, तो असत्य है। यही जो हम बताए थे क्या मान के लिए पूछे थे, इससे ऊपर हम बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ पर पूछे थे, यहाँ पर जो है
किधर गया, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ का मान के लिए पूछ रहे थे, यहाँ कौन के लिए नहीं पूछ रहे हैं। कौन एक किसी मान के लिए से के, तो मान के लिए कोई भी मान दे देंगे तो उसको कौन चेंज हो जाएगा उससे, लेकिन कोई भी कौन अभी चेंज कर देंगे तो मान चेंज होना है, इसलिए बोल रहा था। चलिए ठीक है।